नमस्कार। आज हम क्लास 12th के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का सारे लगभग इम्पोर्टेंट और रिसर्च एक क्वेश्चंस लेकर कुछ आए हुए हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इन पांचों क्वेश्चंस को आज हम सब बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सब रिसर्च क्वेश्चंस है जो कि बिल्कुल होने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एकदम सक्रिय है। अतः आप सब बेहतरीन तरीके से इसे करेंगे और इसके पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और दैट इज ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है कि इंटीग्रेट करिए x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डायरेक्टली इंटीग्रेट इसका पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक इसमें काम ऐसा कर सकते हैं कि e टू दी पावर x को बाहर कर करके मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू अब क्या हो सकता है e टू दी पावर x इंटू, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स के टर्म में हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसको चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस 1 और प्लस 1, अपने मर्जी से प्लस 1 किए माइनस 1 किए, फिर प्लस और माइनस कट के खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx, ऐसा कर चुके हैं हम। इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं इंटू, ये सब में है तो ऐसे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स एक साथ और माइनस में 1 एक साथ। देखिए फिर इसको तोड़िएगा तो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू में dx करके दिया हुआ है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए e टू दी पावर x इंटू, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 1, दोनों के बट्टा में ना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स चला गया, 1 प्लस एक्स से एक ठो 1 प्लस एक्स चला गया, तो क्या बचा हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ऐसे करके। फिर माइनस यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ये एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज लग रहा है। देखिए असल में 1 बटा 1 प्लस एक्स जो है ना, और माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ये 1 बटा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन है। और एक प्रॉपर्टीज होता है ना, देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इंटीग्रेशन का गुणधर्म क्या कहता है, तो गुणधर्म यही कहता है बुआ कि अगर e टू दी पावर x है और इनटू में कोई फंक्शन दिया हुआ है तथा उस फंक्शन का इनटू में कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब प्लस में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो उसका इंटीग्रेट करिएगा टोटल का, तो आपको मिल जाएगा e टू दी पावर x प्लस में f ऑफ x, ऐसे करके। तो इसीलिए हम लोग आइए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। e टू दी पावर x ये एक फंक्शन है मान के चलिए, और इसी का डिफरेंशिएशन ये है, क्योंकि करके देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस में फंक्शन, तो फंक्शन कौन है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये कहाँ से आया, तो लिखिएगा कि चूंकि अब प्लस में c, क्योंकि इंडिफिनिट है इसी की वजह से प्लस में c। लास्ट में लिखिएगा चूंकि ऐसा होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ ये प्रॉपर्टीज, e टू दी पावर x इंटू कोई फंक्शन होता है, अब प्लस में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो बन जाता है डायरेक्टली e टू दी पावर x प्लस में वो फंक्शन, अब प्लस में c, वहीं से इसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो इसी का डिफरेंशिएशन आगे है और इधर e टू दी पावर x है, तो यहाँ से सिंपली हम लोग मेथड का यूज कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इंटीग्रेट करके बताइए 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसमें भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है ना, ऐसे करके यहाँ तो रहता है a और यहाँ रहता है b और यहाँ पे रहता है कोई फंक्शन, तो ये प्रॉपर्टीज होता है ना कि हम इन दोनों को जोड़ करके a और b को, यहाँ a है और यहाँ b है, तो जो फंक्शन रहेगा ना इन दोनों को जोड़ करके a प्लस b कर करके उनमें से इसमें से x का वैल्यू घटा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होता है इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का। इन दोनों लिमिट को जोड़ करके टोटल में से x को घटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो आइए उसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा लेट i इज इक्वल टू, माना i बराबर 0 to π/2 और क्या दिया हुआ है तो अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन क्या दिया हुआ है तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसको मान लिए बुआ समीकरण फर्स्ट हुआ। अब देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज डालते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज, गुणधर्म का उपयोग करने के बाद, अब कौन सा गुणधर्म का, तो देखिए यहाँ a होता है और यहाँ b होता है और यहाँ कोई फंक्शन है, तो इसमें गुणधर्म का यूज करेंगे तो हो जाता है a to b और फंक्शन इन दोनों का जोड़, तो a प्लस b क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस में x। इसी गुणधर्म का यूज करते हैं। तो आइए यहाँ क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस π/2 को जोड़िएगा तो क्या 0 अब प्लस π/2 को जोड़िएगा तो π/2 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से x को घटा देते हैं तो वही घटा दिए। अपॉन में क्या हो गया रूट अंडर साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन, इन दोनों को जोड़िएगा तो π/2 आएगा और π/2 में से किसको घटा देंगे x को। ठीक है, प्लस में अंडर रूट और दिया हुआ है cos x तो क्या लिखेंगे cos, इन दोनों को जोड़ेंगे तब π/2 आएगा और यहाँ भी π/2 में से क्या करेंगे x को घटा देंगे। तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। अब देखिए क्या बन चुका है तो i इज इक्वल टू क्या हो चुका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, उसका देखिए रूट अंडर cos π/2 का मतलब होता है 90, तो cos 90 माइनस थीटा और ये क्या बन चुका है ऊपर वाले साइन थीटा, थीटा का मतलब x है, थीटा नहीं x दिया हुआ है, तो cos 90 माइनस x साइन x अपॉन अंडर रूट, देखिए साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा तो cos x, तो यहाँ पे लिख लिए cos x प्लस यहाँ देखिए फिर cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन x, इस तरीके से। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये पहले से था, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। तो ये जो है अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड है, लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िएगा तो देखिए फर्स्ट में क्या था, ये फर्स्ट था और ये क्या है सेकेंड है, तो फर्स्ट में एगो आई है और यहाँ भी एगो आई है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, इसमें क्या दिया गया है तो लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, ऊपर है रूट कॉस एक्स, ठीक है रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन नीचे है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ओके, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स फिर प्लस, क्योंकि जोड़ना है ना, इक्वेशन सेकेंड वाले में क्या है तो इसमें भी सेम है 0 to π/2 है लिमिट दिया हुआ और ऊपर साइन एक्स है रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स है अपॉन में नीचे क्या दिया हुआ है तो रूट अंडर कॉस एक्स प्लस में रूट अंडर साइन एक्स, तो रूट अंडर कॉस एक्स प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको देखिए ऐड करते हैं तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू, दोनों पर लिमिट सेम है तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 और लिमिट सेम है, देखिए दोनों का नीचे वाला वैल्यू भी सेम है रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो भिन्न का जोड़ लेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा, भिन्न का जोड़ एलसीएम लिए हैं। अब देखिए रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चला गया तो क्या बचेगा अंडर रूट कॉस एक्स ओनली, प्लस सेम टू सेम यहाँ भी चला गया तो क्या बचेगा अंडर रूट साइन एक्स ओनली, ऐसे करके। ठीक है, और इन दोनों को सब में dx तो इसमें भी था, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया था dx, और टोटल में dx को लेकर के चलेंगे फाइनली यहाँ से ऐसे। अब देखिए dx इसमें भी था
x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx इसमें भी आ जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखिए ये टोटल वैल्यू रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स सेम टू सेम चला गया तो क्या आ गया अपने पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और ओनली dx, और ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो लिखेंगे 2i इक्वल टू x, लिमिट क्या है तो 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसका मतलब हुआ 0 से पाई बाई 2 का मतलब होगा कि एक बार पहले x के जगह कौन वाला वैल्यू रखा था है अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा देखिए 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे तो x के जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या दे दिया i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो i का मान क्या आ गया पाई बाई 4, 2 दूना 4, यानी इंटीग्रेशन आई कौन था अपना यही ना था तो इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना आ गया पाई बाई 4 और ये रहा आंसर। ठीक है, तो पूछ रहा था कि बताइए कि इसको इंटीग्रेट करके कितना वैल्यू आएगा, इसको इंटीग्रेट करके तो इसको हम लोग क्या माने थे आई, और आई का वैल्यू कितना आ चुका है पाई बाई 4, ये रहा अपना इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करिएगा, अंडर रूट करके कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल दे देना तो हमेशा ऐसे डील करिएगा। तो इसी लेवल पे एक क्वेश्चन अभी फॉर्म कर लीजिए और अभी बताते हैं इस क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट tan x अपॉन में रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x। जरा इसको बना लीजिएगा तो इसको ट्राई आउट कर लीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक वैसे ही बनेगा जैसे अभी प्रॉपर्टीज लगा के बताए हैं ना, एकदम वैसे ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन में दिया गया है 0 टू पाई बाई 4 है और tan x माइनस एक्स है इंटू में tan स्क्वायर x dx है। ठीक है, यहाँ पे आइए इसको हल करते हैं, किसी को तो मानना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, मानते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए, माना लेट tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहाँ से कोई सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है। देखिए कैसे, tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो tan x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x, माइनस x का करिएगा तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर dt अपॉन dx। ओके हाँ ठीक है, अब ये dx इधर आ जाता है तो ठीक है, यहाँ ही हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx इधर आ जाएगा ऐसे, dx इज इक्वल टू dt। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 किसके बराबर होता है तो tan स्क्वायर x के बराबर, तो tan स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो देख रहे हैं कि tan स्क्वायर x इंटू में dx सब्सटीट्यूट हो जाएगा dt से। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ देखिए tan x माइनस एक्स को क्या मान चुके हैं तो t मान चुके हैं। ठीक है, t इंटू में tan स्क्वायर x इंटू में dx, tan स्क्वायर x इंटू में dx किसके बदले हो जाएगा तो dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, t को इंटीग्रेट करना है dt के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 ऐसे करके। अब ये बताइए कि पहले अपर लिमिट रखते हैं तो पहले t के जगह कितना रखेंगे तो पाई बाई 4 का स्क्वायर, नो आई एम सॉरी फॉर दिस वन। अब यहाँ पे t का वैल्यू रख लीजिए, वरना ई वाले लिमिट रखिएगा तो t यहाँ रख करके तब अपर लोअर t के टर्म में निकलना होगा। तो चलिए अब t का वैल्यू रख लेते हैं, t किसको माने थे तो tan x माइनस एक्स को ही t माने थे। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, इस तरीके से कंसेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे एक बार x के जगह b का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x के जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक बार x के जगह क्या रखने वाले हैं 0 रखने वाले हैं तो क्या हो जाएगा tan 0 माइनस 0, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस tan 0 का वैल्यू 0, और 0 ये 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया है। ठीक है, ऐसे आ गया। अब यहाँ भिन्न का जोड़ एलसीएम ले लीजिए, तो अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, भिन्न का जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4, एक को 4 से भाग लगाएंगे तो 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस में 4 से 4 खत्म हो गया तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर पाई, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का हो जाएगा 4 माइनस पाई का स्क्वायर,
4 माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, और ये रहा आंसर। प्लस में क्या सी नहीं करने वाला है क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है बुआ, अगर इसको चाहे तो टी, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए हैं, यहाँ पे अगर हम सब चाहे तो टी का अलग से ये लिमिट रख करके और दूसरा लिमिट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ x के जगह अगर 0 रखेंगे ना तो इसका लोअर लिमिट मिल जाएगा, आप पाई/4 रखेंगे ना तो अपर लिमिट मिल जाएगा, उसके बाद उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 16, और ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एकदम टैकल करिएगा और डील करिएगा कंसेप्ट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, मान लीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता चल रहा होगा कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो क्यों ना लॉग एक्स को हम लोग टी मान ले, तो मान लेते हैं। माना यहाँ पर log x इज इक्वल टू क्या मान लिए t, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। डायरेक्टली कर लिए dx बटा dt बटा dx होता है, तो dx इधर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो बताइए तो 1/x इंटू dx के जगह dt रख सकते हैं। ठीक है, 1/x इंटू dx के जगह dt रख सकते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या माने थे, तो यहाँ था सेक स्क्वायर और log x था, log x को क्या माने हुए हैं, log x को क्या माने हुए हैं, t माने हुए हैं, अपॉन में जो भी है 1/x dx के जगह 1/x dx के जगह क्या हो जाने वाला है dt। अब बस यहाँ से निकल चुका है, बहुत सिंपल हलवा था क्वेश्चन ये। सेक स्क्वायर t किसका इंटीग्रेशन है, तो tan का, क्या, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा tan t, और उसके बाद चूंकि इंडिफिनिट है तो प्लस में क्या हो जाएगा c। तो बताइए तो i इज इक्वल टू असल में क्या आ चुका है, i इज इक्वल टू आ चुका है tan t, और यहाँ ये tan, और t किसको माने हुए थे, तो t माने हुए थे हम लोग log x को, तो क्या हो जाएगा tan log x प्लस में c, और ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपल ही होंगे, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, और मेथड पता चल जाए प्रॉपर बस। और मेथड्स कैसे पता चलेगा, तो सवाल लगाइएगा, तो सवाल लगाइए, समझे, सवाल लगाइए, जब तक सवाल नहीं लगाइएगा मेथड थोड़ी ना पता चलेगा। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम VVI है ये क्वेश्चन, ये सब बहुत अति इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि π/3 और यहाँ π/6 है, यानी π/6 टू π/3 गया हुआ है, और इसका इंटीग्रेट करिए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 कराए है ना, एकदम वैसा ही है, वही प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। तो आइए यहाँ इसको मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा π/6 टू π/3, और दिया हुआ है dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, और क्या दिया हुआ है tan x। ठीक है, हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज। और कौन सा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये प्रॉपर्टीज होता है ना कि a टू b होता है कोई फंक्शन, तो हम इसमें प्रॉपर्टीज लगा करके बोल सकते हैं a टू b उस फंक्शन में इन दोनों प्रॉपर्टीज, इन दोनों लिमिट को जोड़ करके, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और उसमें से घटा दिया जाता है किसको, x को, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो इसी का जब उपयोग करेंगे तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया गया है dx अपॉन में 1 प्लस रूट अंडर tan x, तो अंडर रूट tan, और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है π/6, और यहाँ पे दिया गया है π/3। तब प्रॉपर्टीज यही कहता है ना कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसको किसको, तो π/6 प्लस में π/3, और इसमें से x को घटा दीजिए, प्रॉपर्टीज तो यही कहता है। तो i इज इक्वल टू क्या निकल चुका है 0, ये π/6, और यहाँ है π/3, ऊपर है dx अपॉन यहाँ क्या हो चुका है 1 प्लस अंडर रूट, इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, तो पाई प्लस 3 काटेगा 6 को 2 बार में, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बटा में 6 काटिएगा तो पाई बाई अच्छा 3 दूना 6, यानी 2 पाई और 1 पाई 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई बटा में 6 काटिएगा तो π/2 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो π/2 आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि tan π/2 माइनस x।
अब आप जानते हैं कि 10 पाई/2 का मतलब क्या हुआ 90, तो पाई/6 और यहाँ हो गया पाई/3, ऊपर है dx अपॉन 1 प्लस पाई/2 का मतलब क्या होता है 90, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, अंडर रूट कॉट एक्स हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा वैल्यू टोटल। तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, ये रहा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब बिल्कुल जैसे फर्स्ट में किए थे ना वैसे ही इसको जोड़ लेते हैं हम। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा किससे होगा सेकंड से। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है तो आई इज इक्वल टू इतना, यही ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, और सेकंड में क्या दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इतना, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो एक आई और एक आई कितना आई हो जाएगा 2i। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए दोनों में लिमिट सेम है पाई/3 और यहाँ भी पाई/6, पाई/3 और पाई/6, तो दोनों में बड़का ले लेते हैं लिमिट पाई/6 और यहाँ ले लेते हैं पाई/3, जोड़ देते हैं दोनों को। देखिए वहां dx बटा में 1 प्लस रूट अंडर tan x है। ठीक है, dx बटा में 1 प्लस रूट अंडर और क्या दिया हुआ है tan x। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 1 बटा 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स, एक बार dx ले लेते हैं सिंपल सा इस सब में dx तो सब में है ये है ना, तो सीधा ऐसे ले लेते हैं 1 बटा 1 प्लस रूट अंडर tan x। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ क्या है तो 1 बटा 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स, 1 बटा 1 प्लस रूट अंडर और फिर दिया हुआ है कॉट एक्स, और इन सब में लगा दिए dx, क्योंकि देखिए dx इसमें भी था और इसमें भी था तो दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर दिए dx को। अब देखिए यहाँ 2i इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई/6 और यहाँ हो गया पाई/3, और देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो हमें ऐसा मिलेगा। अच्छा एलसीएम ले ले इसको बदल दे, लेट मी चेक इट कि व्हाट शुड वी डू, एक वैल्यू लगा करके हम लोग इसको बदल भी सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं चलिए कर ले लेते हैं एलसीएम। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर tan x और फिर इनटू में 1 प्लस एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा रूट अंडर कॉट x, ऐसा हो गया। अब देखिए 1 प्लस रूट अंडर tan x से 1 प्लस रूट अंडर tan x चला गया तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट अंडर और यहाँ पे बचेगा कॉट x प्लस इससे ये चला गया तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट अंडर और यहाँ पे बचेगा tan x। ठीक है, ऐसे हो चुका है, और इनटू में dx अब आपको पता होगा कि 2i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा पाई/6 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई/3। देखिए एक और एक क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस में और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट x प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा tan x। इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको चाहे तो और चेंज आउट कर सकते हैं, और वो चेंज आउट करने के पीछे का रीजन है मेरे भाई कि आइए यहाँ से और सिंपली बन जाएगा, इसीलिए इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई/6 और यहाँ है पाई/3। देखिए ई सेम टू सेम छोड़ दीजिए, 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट tan x। ठीक है, प्लस इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट के उल्टा कौन होता है tan, क्योंकि कॉट x इज इक्वल टू 1 बटा tan x होता है, तो रूट अंडर कॉट x की जगह लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर tan x, ऐसे करके। अब ये सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई/6 और ये हो गया पाई/3। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो रूट अंडर tan x हो जाएगा और रूट अंडर tan x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 बटा में 1 प्लस रूट अंडर और यहाँ क्या हो गया tan x प्लस में देखिए भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो अंदर बटा में रूट अंडर tan x हो जाएगा, ये भागा में है, अगर गुना में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा रूट अंडर tan x ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट अंडर tan x है, और एक को रूट अंडर tan x से भाग लगेगा तो रूट अंडर tan x, और रूट अंडर tan x को 1 से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा रूट अंडर tan x ही मिलेगा। अब प्लस में इससे ये चला गया तो क्या बच जाएगा 1, यानी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई का यूज करिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो dx हो चुका है। कैसे सिंप्लीफाई किए पता चल गया ना, नीचे भिन्न का जोड़ ले लिए, ये भागा में था गुना में बदले तो रूट अंडर tan x ऊपर चला गया। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो दोनों टर्म सेम आ जाएगा, कट करके
देखिए 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स, ऊपर भी 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स, कट करके क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा x, और x जब मिल जाएगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके और 2 को इधर भागा में ले जा करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप सब फाइंड आउट करेंगे, हम कर देते हैं खुद से ही। तो क्या बचा हुआ है, तो ऐसा अपने पास आ चुका है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6, और यहाँ पे दिया गया है पाई बाई 3, और उसके साथ क्या है पाई बाई 6 पाई बाई 3, 1/1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स। अच्छा ऐसा है 1 बटा में 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स प्लस में रूट अंडर टेन एक्स बटा में 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूट अंडर टेन एक्स प्लस 1 है, तो रूट अंडर टेन एक्स प्लस 1 रहे या 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स रहे, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इंटू में dx। आइए भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3। भिन्न का जोड़ ले लीजिए तो क्या मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स, 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स से 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स चला गया तो क्या बचा हुआ है 1 प्लस, इससे ये चला गया तो क्या बचेगा अंडर रूट टेन एक्स ऐसा, और इनटू में क्या बचा हुआ है dx। देखिए सेम टू सेम चला गया, खत्म हो गया, और क्या बचा हुआ है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 3, और क्या बचा हुआ है 1, और 1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा x, इसीलिए 2i इज इक्वल टू x हो चुका है। लिमिट रख दीजिए, लिमिट क्या हो जाएगा तो पाई बाई 6 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 3, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 6, अपर लिमिट रख के लोअर लिमिट को घटा देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको घटाइए तो 6 हो जाएगा, 3 को 6 से भाग लगे 2 बार में, और 2 को पाई से गुना करिए तो क्या मिलेगा 2 पाई माइनस में 6 एकम 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ पाई। अब देखिए 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई में से 1 पाई चला गया तो क्या बचेगा पाई बाई 6, यानी i का मान कितना आ गया तो पाई बाई 12, क्योंकि 2 गुना में इधर आया तो भागा में, और ये रहा आंसर। इसमें प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है बुआ, प्लस सी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट का यूज है। और इस तरह से क्वेश्चन को तबाह करिएगा, तो क्वेश्चन को बेहतरीन से करिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।